दोस्तों, नर्सिंग पल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली ड्रग के बारे में। तो प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली पहली ड्रग्स हम देखते हैं एंटीकोगुलेंट। प्रेगनेंसी इज ए हाइपरकोगुलेंट स्टेट। इसमें फाइब्रिन प्रोटीन जो कि कोगुलेशन में हेल्प करती है, तो इसको कम करने के लिए या इसको हटाने के लिए एंटीकोगुलेंट ड्रग्स यूज हम करते हैं। इसमें देखते हैं फाइब्रिन जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करती है। अब देखते हैं फाइब्रिन का लेवल कितना कितना होता है नॉर्मल और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। नॉन प्रेग्नेंट लेडी, इसमें होता है 200 से लेकर 400 mg पर DL। ये नॉर्मल लेवल नॉन प्रेग्नेंट लेडी में होता है। उसके बाद में देखते हैं प्रेग्नेंट लेडी में ये होता है 400 से लेके 600 mg पर DL, मतलब कि पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में। अब देखो ये फंक्शन कैसे करती है या फिर कैसे इसका वो एक्शन रहता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होती है। वो मोस्टली हम वारफिन और हिपेरिन का यूज़ करते हैं, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन मोस्टली देखने को मिलती है। हम प्रेगनेंसी में इसका यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग का। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, जिससे फिटस को प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कि एंटीकोगुलेंट ड्रग है वारफिन, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है, जिससे टेट्राजेनिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है और बच्चे में किसी प्रकार की कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं होती है। इसकी डोज की बात करें तो हम 5000 से लेके 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम वारफेरिन। वारफेरिन में हम देखते हैं इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। यह प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। यह फिटल के स्केलेटर एनामोलिज्म कर सकती है। फिटल का जो स्केलेटल होता है उसमें एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकती है, जिसको हम एक कंडीशन बोलते हैं कॉन्ट्राडिस सिंड्रोम। जो कि फिटल के स्केलेटर एबनॉर्मलिटी होती है, इसको हम कॉन्ट्राडिस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह प्रेगनेंसी में वारफेरिन नहीं देते। कॉन्ट्राडिस सिंड्रोम होने की वजह से हम इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं यदि कारणवश वारफेरिन की ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली हम नहीं देते, पर फिर भी अगर किसी पेशेंट को किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसकी ज़रूरत हो जाए तो हम इसको 10 mg ओरली देते हैं। होता क्या है कि मोस्टली हिपेरिन होती है
जिसका यूज़ हम सबक्यूटेनियस रूट से करते हैं। और वारफेरिन जो ड्रग्स होती है उसको ड्रग ये टेबलेट फॉर्म में होती है, जिसको ओरली दिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है कि यूज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। यह टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको यूटेराइन सप्रेसेंट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन कम किस तरीके से करती है। कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। मोस्टली यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक्टिन, मायोसिन और कैल्शियम और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एमएलसीके, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम, ये देखने को मिलते हैं। और ये क्या कि जैसे एक्टिन, मायोसिन ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। कैल्शियम लेवल है जो कि हाई देखने को मिलता है, इस वजह से भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा तब भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। और एक ये एंजाइम पाया जाता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम, इसकी वजह से भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हम टैकोलाइटिक एजेंट यूज़ करते हैं। मायोसिन को कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है और इसका यूज़ हम डॉक्टर ऑर्डर से करेंगे, बिना डॉक्टर ऑर्डर के इसका यूज़ नहीं करेंगे। और इसको या तो नॉर्मल सलाइन में डाल के दिया जाता है, ज़्यादातर इसका उपयोग नॉर्मल सलाइन में डालकर ही करते हैं। जैसे देखते हैं ऑक्सीटोसिन देंगे, ऑक्सीटोसिन देने के बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होगा तो ये मायोमेट्रियम लेयर है जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है। ऑक्सीटोसिन देंगे तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगी, मायोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, तो उस पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो उसके साथ बाइंड हो जाती है। ऑक्सीटोसिन के साथ में बाइंड होके फॉस्फोरिलेशन करती है। फॉस्फोराइलेशन करती है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके करने के बाद में इंक्रीज इंट्रा सेल्यूलर कैल्शियम। उसके बाद में ये क्या करती है कि इंक्रीज इंट्रा सेल्यूलर, यह कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है सेल्स के अंदर। इसके बाद में एक्टिव मायोसिन, ये जैसे ही इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करता है, एक्टिव मायोसिन लाइट चेन एंजाइम ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्लेमाइडिन कैल्शियम बनाता है। तो क्लेमाइडिन कैल्शियम बनाता है तो इससे क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन इंट्रेसिन हो जाता है। इसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं टोकोलाइटिक एजेंट।
टोकोलाइटिक एजेंट में पहला ये देखते हैं हम डेब्यूटामाइन। डेब्यूटामाइन डेब्यूटामाइन में रेटिड्रीन रेटिड्रीन क्या होता है? डिक्रीज द इंट्रासेल्युलर फ्री कैल्शियम। यह टोकोलाइटिक एजेंट होता है, वो ऑक्सीटोसिन के विरुद्ध काम करते हैं कि ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में बढ़ाती है, तो टोकोलाइटिक एजेंट क्या है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं डेब्यूटामाइन, क्योंकि एक टोकोलाइटिक एजेंट है। तो ये डिक्रीज द इंट्रासेल्युलर फ्री कैल्शियम। अगर सेल्स के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा तो यह कॉन्ट्रैक्शन को कम करने में इसकी हेल्प करती है। उसके बाद में इसकी डोज देखते हैं हम 50 माइक्रोग्राम पर मिनट IV देते हैं इसको। इसके बाद में हम देखते हैं डिक्रीज डोज 50 माइक्रोग्राम इन 10 मिनट। 10 मिनट में देते हैं 50 माइक्रोग्राम 10 मिनट में देते हैं, जो बाद में बढ़ाते हैं 50 माइक्रोग्राम और बढ़ा देंगे जब तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कम नहीं होती है। मतलब शुरू में 50 माइक्रोग्राम देते हैं 10 मिनट के अंदर, अगर फिर भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको 5 माइक्रोग्राम और बढ़ा देंगे। इसके बाद में हम आगे देखते हैं टर्ब्यूटालिन। ये जो ड्रग आती है ये डिक्रीज द इंट्रा सेल्युलर कैल्शियम। ये भी वही काम करती है, ये भी इंट्रा सेल्युलर कैल्शियम लेवल को कम करती है। इसकी डोज होती है 0.5। उसके बाद में देखते हैं हम ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। फर्स्ट आती है ओटोसिबोन। ये 300 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से दी जाती है, जो इसका फंक्शन होता है जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को इनहिबिट कर देगी। मतलब क्या होता है कि एसिटोसिबन जो ड्रग होती है वो सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले कैल्शियम रिसेप्टर को बंद कर देती, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम में सेल्स के अंदर नहीं जाएगा और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। उसके बाद में तीसरी ड्रग देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। जिसको ग्लाइसरीन नाइट्रेट भी बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। यह स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में काम करती है, जैसे कि यूट्रस मसल्स। उसके आगे देखते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पहला उदाहरण है इसका निफेडिपिन और पेरापीमोल। ये ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम इन द सेल्स। यह सेल्स के अंदर कैल्शियम को एंटर होने से रोकता है। इसकी डोज देखें निफेडिपिन 10 से 20 ml ओरली दी जाती है। उसके बाद में ड्रग्स देखते हैं MgSO4। यह भी इनहिबिट द कैल्शियम को इनहिबिट करेगी तो
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कम हो गए। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कम करने के लिए हम MgSO4 का भी यूज़ कर सकते हैं। पर मोस्टली ये देखा जाता है कि ऑक्सीटोसिन जब किसी पेशेंट को देते हैं तो उसका रेस्पायरेशन रेट और इसका रिफ्लेक्स चेक करके उसके बाद में ही इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। अदरवाइज इसको डॉक्टर ऑर्डर से ही ये प्रिस्क्राइब करी जाती है। आगे ड्रग है एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन क्या होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर की तरह काम करता है। यह प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर का काम भी करता है। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें और आने वाले नए वीडियो के साथ हमारे साथ बड़े रहिए। और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आने वाले नए नए वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।